भारत सरकार की वो योजना जो संपूर्ण भारत के जरूरतमंदों को दे रही है लाभ। खटाखट बैंकों में आ रहे हैं पैसे। हमारे साथ जानिए इन योजनाओं से जनता को लाभ मिल रहे हैं कैसे कैसे। आने वाले चुनाव में यही योजनाएं बनेंगी गेम चेंजर, जीत और हार का पासा देंगी पलट। वैसे भारत सरकार लोगों को लाभ देने के लिए तमाम योजनाएं चला रही है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पर 3 ऐसी योजनाएं वायरल हो रही हैं जो वास्तव में आने वाले चुनाव में गेम चेंजर साबित होने वाली है। इन योजनाओं के द्वारा एक बार फिर से बीजेपी का परचम लहराने वाला है। इन योजनाओं में पहली योजना किसान सम्मान निधि योजना है, जिसकी चर्चा इस समय चारों ओर खूब हो रही है। दरअसल पीएम किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत भारत सरकार देश के गरीब किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दिया करती है। भारत सरकार 6,000 रुपए की इस आर्थिक सहायता को हर साल 3 किश्तों के रूप में जारी किया करती है। हर किश्त के अंतर्गत भारत सरकार किसानों के खाते में 2,000 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजा करती है। इसी तरह अगली योजना जो आने वाले चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकती है वो अटल पेंशन योजना है। यह अटल पेंशन योजना बुजुर्गों के लिए एक क्रांतिकारी योजना के रूप में उभरी है। इस योजना से अब तक 7 करोड़ से अधिक लोग जुड़कर इसका लाभ उठा रहे हैं। भारत सरकार ने 9 मई 2015 को भारतीय नागरिकों के लिए अटल पेंशन योजना को शुरू किया था। इस योजना के तहत नागरिकों को 60 साल की उम्र में पेंशन की सुविधा मिल रही है। ये योजना भारत में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, गरीबों और वंचितों के लिए विशेष तौर पर बनाई गई है, जिसे पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण रेगुलेट किया करता है। इस अटल पेंशन योजना के लिए उम्र 18 से 40 साल के बीच रखी गई है। इसमें 20 साल तक निवेश करना होता है। इसके अलावा उसका एक बचत बैंक खाता डाकघर या बचत बैंक में होना आवश्यक बताया गया है। भारत सरकार योजना के तहत लाभार्थी को 1,000 से 5,000 रुपए प्रति माह पेंशन देने जा रही है। ये पेंशन 60 साल की उम्र में ही मिलेगी। फिलहाल इस योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थी को इस योजना में 42 रुपए से लेकर 210 रुपए निवेश करने की छूट दी जाएगी। वैसे इस योजना में निवेश करने वालों की उम्र 40 साल होती है और उसे 291 रुपए से लेकर 1454 रुपए वाली स्कीम में निवेश करना होता है। तो वहीं इस योजना के लाभार्थी की 60 साल से पहले मौत पर परिवार को आर्थिक मदद का भी नियम है। जानकारी के अनुसार अगर लाभार्थी की 60 साल से पहले ही मौत हो जाती है तो उसके परिवार को आर्थिक मदद की जाएगी। उन्हें लाभार्थी के पेंशन फंड में निवेश करना जारी रखना होगा। हालांकि उनके पास एक अन्य ऑप्शन ये भी होगा कि वो अकाउंट में मौजूद राशि को निकाल सकते हैं। फिलहाल इस अटल पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से आवेदन किया जा सकता है। इसी क्रम में अगली योजना मुद्रा योजना है। इसमें लोगों को अपने रोजगार को शुरू करने या लघु उद्योग लगाने के लिए आसानी से लोन मिले, इसके लिए केंद्र सरकार ने 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की थी। ये स्कीम नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल बिजनेस सेगमेंट के लिए है। इस योजना के द्वारा 3 अलग अलग कैटेगरी शिशु, किशोर और तरुण के तहत बिना किसी जमानत के कर्ज दिया जाता था। तो वहीं शिशु कैटेगरी में 50,000 रुपए तक, किशोर में 50,000 से 5 लाख रुपए तक और तरुण के तहत 5 से 10 लाख रुपए तक का कर्ज बैंक और वित्तीय संस्थान देते हैं। अब तरुण प्लस कैटेगरी में 10 से 20 लाख रुपए तक कर्ज देने का नियम जोड़ते हुए जरूरतमंद को अधिक से अधिक लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर साझा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज।